हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 भारतीय अनुसंधान और संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले एक चैप्टर से लेकर 9 चैप्टर तक प्रीवियस वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आपको बताना है कि जो वन अनुसंधान है संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पे है? देहरादून। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ये कहाँ पे स्थित है? देहरादून में है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। बस आपको ध्यान रखना है, वन अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में है। बस इससे इतने ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत, आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म जो है असंगत है। ठीक है, तो देखिए कृत्रिम अंग निर्माण एक कानपुर सही है। देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे? कृत्रिम अंग, अंग हमारा कान क्या होता है? एक अंग होता है, इसलिए क्या है? सही है। ऐसे ही याद करने ट्रिक होता है, अंग हमारा क्या होता है? कान। तो कृत्रिम अंग निर्माण क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है कांच उद्योग। कांच उद्योग कहाँ है? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। स्पेशल अगर पढ़े होंगे तो इसमें बताए थे कि जो चूड़ियाँ बनती है वो कहाँ पे बनती है? फिरोजाबाद में ही बनती है। तो ये भी क्या है? सही है। उसके बाद है परमाणु विद्युत संयंत्र और ये डीजल लोकोमोटिव वर्कस। तो DLW जानते हैं आप, वाराणसी मुगलसराय में है, लेकिन जो परमाणु विद्युत संयंत्र ये लखनऊ में नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा असंगत हो जाएगा? इसी वाला असंगत हो जाएगा। स्त्रीम अंग निर्माण कहाँ पे है? कानपुर में। कांच उद्योग फिरोजाबाद में। डीजल लोकोमोटिव वर्कस कहाँ पे है? वाराणसी में है। परमाणु विद्युत संयंत्र ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है? नरौरा बुलंदशहर में है, ना कि लखनऊ में। परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? नरौरा बुलंदशहर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम था? तो आपको बताना है जो अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है। तो क्या नाम इसका? भारती नाम है। क्या नाम है इसका? भारती नाम है। इसके बारे में देखते हैं। वर्ष 2013 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया गया है। इससे पूर्व भारत द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में 2 अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री तथा मैत्री स्थापित किए गए थे। दक्षिण गंगोत्री का संचालन बंद कर दिया गया है। अगला है, अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो आपको बताना है कि अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं। तो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, कितने हैं? 2 हैं। इसके बारे में देखते हैं। देखिए अभी ये पढ़े हैं कि दक्षिण गंगोत्री का संचालन बंद हो गया, तो बचा कौन? मैत्री और भारती बचा है। तो कितने हो जाएंगे? 2। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 2 अनुसंधान स्टेशन कार्यरत हैं। अगला है, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। आपको बताना भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? आर्कटिक में। ध्यान रखिएगा, हिमाद्री है आर्कटिक में है और ये सब कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। ध्यान रखिएगा ये सब अंटार्कटिका में है और जो हिमाद्री है कहाँ पे है? आर्कटिक में है। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बारे में देखते हैं। हिमाद्री स्टेशन भारत का पहला आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है। यह स्पिट्सबर्जन स्वालबार्ड नॉर्वे में स्थित है। यह आर्कटिक रिसर्च बेस में स्थित है। इसका उद्घाटन 1 जुलाई 2008 में किया गया था। यह उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। आपको बताना है कि जो भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। ठीक है, दलहन पूछे, दलहन मतलब दाल, या चीनी पूछे। ठीक है, तो दाल चीनी दोनों अनुसंधान कहाँ पे है? एक कानपुर में। तो 249 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 249 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना है जो कपास है वो कहाँ पे होता है? ये नागपुर। इसका जो कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नागपुर। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में देखिए और कुछ संस्थान दिया है। देखिए जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान पूछ ले तो कटक होगा। जब आप चावल खाएंगे तो कैसे आवाज़ आता है? कट कट आवाज़ आता है। तो चावल अनुसंधान क्या हो जाएगा? कटक। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय आलू अनुसंधान, आलू के साथ शिमला मिर्च मिलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? शिमला, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ पे? देहरादून, उत्तराखंड। इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अगला है देखिए इसमें इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे हापुड़ में है, कहाँ पे हापुड़ में। तो पहला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए पहले का 2 सिर्फ एक ऑप्शन में मिला, पहले का 2 यहाँ पे देखिए नहीं, तो अगर एक ही आपको ऑप्शन रहेगा तब भी आपका काम चल जाएगा। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, हापुड़ में है, कहाँ पे है, हापुड़ में। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये कहाँ पे है, नोएडा में है, कहाँ पे है, नोएडा में है। तीसरा है गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान, ये सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, इलाहाबाद में। इसको अलग से भी क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे है, इलाहाबाद। और ये हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पे है, इलाहाबाद में। ये दोनों क्वेश्चन अलग से भी पूछा हुआ है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, हापुड़ में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, इलाहाबाद। देखिए सेम क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तभी पढ़ेंगे कहाँ पे है, इलाहाबाद में, कहाँ पे है, इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको सीधे सीधे ऐसे डायरेक्ट 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, बंगलौर में, कहाँ पे है, बंगलौर में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बार कहाँ पे स्थित, आपको बताना है कि बार कहाँ पे स्थित है। तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, कहाँ पे, ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। अभी पर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, एक कालिदास द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, एक कालिदास द्वारा लिखी गई है। और कुछ पुस्तकें देख लेते हैं इसके साथ साथ। देखिए 10 कुमार चरित्र पूछे तो दंडी हो जाएगा, स्वप्नभास दाता पूछे तो महाकविभास हो जाएगा, किरात अर्जुनीय पूछे तो कौन हो जाएंगे, भारवी हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है द टर्बुलेंट ईयर 1980 से 1996 के द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। तो ये प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई। इसके बारे में देखते हैं। देखिए द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति ने अपना जीवन से संबंधित उन घटनाओं का वर्णन किया है जो सन 1980 से सन 1996 के मध्य घटी थी। अगला है मधुशाला किनकी कृति है। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है। मधुशाला किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। इनके बारे में देखिए और कुछ पुस्तकें दिए गए, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए हरिवंश राय बच्चन क्या हो जाएगा, मधुशाला हो जाएगा। मैथिली शरणगुप्त भारत भारती हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर इनका चित्रांगदा, गीतांजलि, चंडालिका गार्डन, हंगरी स्टोन्स, इसमें गीतांजलि को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सब किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा, आपको बताना है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है, ये लाल कृष्ण अडवाणी का है। किसका है, लाल कृष्ण अडवाणी जी का है ये। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी की आत्मकथा है और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसका है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। अगला है बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है। तो ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लघु कथा है। किसके द्वारा, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लघु कथा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो सरोजिनी नायडू द्वारा इसमें आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो देखिए द गोल्डन बर्ड है, इस सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। बाकी द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये सब इनके द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में जरूर देख लीजिएगा। देखिए कि द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई है, जबकि द गोल्डन बर्ड पुस्तक के लेखक ग्रीम ब्रदर्स हैं। ध्यान रखिएगा, द गोल्डन बर्ड है, इसके लेखक कौन है, ग्रीम ब्रदर्स हैं। देखिए बर्ड यानी चिड़िया वाला नहीं लिखी है। ध्यान रखिएगा, बर्ड मतलब क्या होता है, चिड़िया। ये चिड़िया वाला नहीं लिखी है, बस इतना ही आपको इसे ध्यान रखना है।
गोल्डन वर्ड यानी सोने की चिड़िया वाला नहीं लिखे हैं। द ब्रोकन विंग नामक शीर्षक से खलील जिब्रान ने भी एक पुस्तक लिखी है। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो कौन है? बेनजीर भुट्टो हैं। कौन है? बेनजीर भुट्टो हैं। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, द डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखक पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हैं। ठीक है, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान या किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अपनी आत्मकथा डॉटर ऑफ द ईस्ट में बेनजीर भुट्टो अपने जीवन तथा राजनीति के बारे में विस्तार से लिखा है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जितने भी साइंस सबको वीडियो कंप्लीट कर दिया गया है। इस सब वीडियो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिएगा। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इनका क्या नाम है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यहाँ पर कुछ और रचनाएं दी हैं, यहाँ से जरूर देख लीजिएगा। जैसे देखिए, मुंशी प्रेमचंद का पुस्तक गोदान, क्रमभूमि, गबन, रंगभूमि। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। ये भी क्वेश्चन पूछता है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधायुग। विशाख दत्त का मुद्रा राज। छत्तीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी दी हैं सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको बताना है कि व्हेन द रिवर स्लीप्स किसके द्वारा लिखी गई है। इसका नाम है स्टेरिन कायर। इसका क्या नाम है? स्टेरिन कायर है। देखिए, इसके बारे में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे, तो ये क्या थे? कवि थे। ये क्या थे? सुब्रमण्यम भारती एक कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस सुटेबल बॉय के आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है? विक्रम सेठ। इनका क्या नाम है? विक्रम सेठ है। देखिए, इनका और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता, बस इतनी ही आपको ध्यान रखना है कि सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं। ठीक है, इनके द्वारा लिखे गए कुछ अन्य उपन्यास देख लीजिए, जैसे द गोल्डन गेट हो गया, एन इक्वल म्यूजिक हो गया, टू लाइव्स हो गया। ये भी इनका रचना है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है? तो युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? युवराज सिंह हो जाएंगे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्रिकेट युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसमें कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर मैदान में लौटने की दास्तान है। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? इंदिरा गांधी है। आइए इनके बारे में देखते हैं। माई ट्रूथ नामक पुस्तक की लेखिका इंदिरा गांधी है। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वर्ष 1971 में भारत रत्न प्रदान किया गया। देखिए, निम्नलिखित में से नेम से एक पुस्तक के रचयिता कौन? आपको बताना है कि नेम से एक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? झुम्पा लाहिरी। नेम से के रचयिता कौन है? झुम्पा लाहिरी जी हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, बस इनके बारे में इन्हें ध्यान रखना है कि नेम से पुस्तक के लेखक कौन है? ये झुम्पा लाहिरी जी हैं। कौन है? झुम्पा लाहिरी। और ये कहाँ की हैं? अमेरिका नागरिक है। भारतीय मूल की हैं, लेकिन अब कहाँ पे रहती हैं? अमेरिका नागरिक हैं। ठीक है। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। इनका क्या नाम है? शिवमंगल सिंह सुमन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसके साथ अन्य पुस्तक भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है। देखिए, अश्वघोष बुद्ध चरित्र हो जाएगा। बाणभट्ट द्वारा क्या लिखी गई है? कादम्बरी लिखी गई है। सूरदास द्वारा सूरसागर साहित्य लहरी लिखी गई है। शुद्रक द्वारा मृच्छकटिकम लिखी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि लिखी गई है। प्रेमचंद द्वारा गोदान, गबन, रंगभूमि एवं क्रमभूमि लिखी गई है। सुमित्रानंद पंत द्वारा चितंबरा लिखी गई है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा उर्वशी और कुरुक्षेत्र लिखे गए हैं। महादेवी वर्मा द्वारा यामा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा अनामिका लिखा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, आपको बताना लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? आपको बताना है कि कौन हो जाएंगे। इसका नाम था विलियम गोल्डिंग। क्या नाम है इसका? विलियम गोल्डिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में बस इतने ध्यान रखना है। द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज मक्खियों के भगवान विलियम गोल्डिंग द्वारा 1954 में लिखित एक उपन्यास है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। कौन है? जयदेव है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है,
रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो इसके कौन है? नंदन नीलेकनी। ठीक है, इनका नाम है नंदन नीलेकनी। ठीक है, इनके बारे में जरूर देख लीजिएगा। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक नंदन नीलेकनी है। नंदन नीलेकनी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष थे। यह पुस्तक नवंबर 2015 में प्रकाशित हुई। इसके बाद लेखक बिरल शाह हैं। ठीक है, इसके सह लेखक के कौन है? लेखक बिरल शाह हैं। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? तो अतीत के चलचित्र किसके द्वारा लिखा हुआ है? महादेवी वर्मा जी द्वारा। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो इसके कौन से हैं? इनका नाम है फरीदा जाकारिया। इनका क्या नाम है? फरीदा जाकारिया। ये सब क्वेश्चन पूछे हैं तो रिपीट भी कर सकता है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। अगला है, असंगत मैच का पहचान करना। इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा असंगत है। देखिए, आशा और इतिहास के बीच इनके जो लेखक हैं बिल क्लिंटन हैं। पक्षी और जानवर ये मार्क ट्वेन हैं। ब्लैक होल ये बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंग हैं। ठीक है, लेकिन ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो डी है यही गलत दिया है, यही क्या है? असंगत है। ब्रोकन विंग अभी पढ़े हैं कि सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू द्वारा। देखिए, ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी की नहीं बल्कि सरोजिनी नायडू की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, सरोजिनी नायडू की बात हो रहा है, इस द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, द वर्ड ऑफ टाइम है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया है। अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुरस्कार एवं विजेता से देखेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।